हेलो फ्रेंड्स, मैं माई सेल्फ राजीव कुमार गुप्ता। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस केमिस्ट्री पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कार्बोकेटाइन के बारे में। थोड़ा सा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं हुआ था, तो हम फिर से एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन को और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कार्बोकेटाइन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे फंक्शन को मैं बताऊंगा, कैसे स्टेबिलिटी, कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं इसकी कब कब स्टेबिलिटी के फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, कैसे मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है एंड इसके नेम रिएक्शन कौन कौन से हैं जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो पूरा का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जान लीजिए जेईई मेंस का तो बहुत ही क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी में मैं आपको सिखा दूंगा कि शिफ्टिंग क्या होती है, शिफ्टिंग क्यों करते हैं, शिफ्टिंग होने से क्या फायदा है, वो सारा कुछ डिटेल में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे इसी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। आई, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये सर कुछ ऐसा, यानी कि बेसिकली इस कार्बोकेटाइन के अंदर में हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, चार फैक्टर पढ़ना चाहते हैं। पहला एक स्ट्रक्चरल पार्ट, एक स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोकेटाइन का वो जानना चाहते हैं। दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं कार्बोकेटाइन की। तीसरा फॉर्मेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बोकेटाइन का, C प्लस का। और लास्ट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, नेम रिएक्शन। तो इस चार चीजों में आप पूरा का पूरा कवर करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये नहीं आता तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती होंगी, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इसको समझना है। और जितना बेटर समझेंगे उतना आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेसिक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए पूरा फोकस करिए और हम एक एक टॉपिक, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। कार्बोकेटाइन के अंदर में क्या क्या होता है वो सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, एक सेकंड चलिए। तो अब हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट की। तो आइए हम बताते हैं कार्बोकेटाइन क्या, इसमें चार चीजें पढ़नी है आपको इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से लेके। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर जो इसका होता है ऐसा होता है, ये रहा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये से नो। तो ये देखिए आपका ये बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर इसका यानी कि कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन का वैलेंसी नहीं कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन किस में लेगा, अपने p ऑर्बिटल में। तो इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जिसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल इससे इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अपने कहा जाएगा स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 खुद के, इसके 3 खुद के और 3 ये हाइड्रोजन वाले, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अब बताइए स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्टेट भी अगर इसका कंप्लीट होता तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता। तो पहली बात चीज है कि अनस्टेबल है तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेबल करना चाहते हैं। यस नो। अच्छा, इसका शेप कैसा हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो गया। इसका जो शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, टीपी लिख देता हूं, ट्रायंगुलर प्लेनर होता। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बीपी बॉन्ड एंगल बोलो, बॉन्ड एंगल जो होगा आपका 120 का एंगल होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 का बॉन्ड एंगल होगा इसमें, ऐसे लो। तो इतना तो हमने इसके बारे में देख लिया। अच्छा, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी p ऑर्बिटल, जहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या?
अगर इतनी बात समझ में आ गई तब भी ठीक, नहीं समझ में आई तब भी ठीक, ठीक है। बाकी समझने की कोशिश कर लेना अगर समझना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट था। दूसरा जो है स्टेबिलिटी का पार्ट, यहां से स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक था कि कैसे कार्बोकेटाइन कैसा दिखने में होता है, क्या होता है, वो सब चीजें देख लिया। आइए हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के फैक्टर की। तो स्टेबिलिटी बेसिकली ये जनरल अप्रोच, कुछ इसके वो है तरीके हैं जिसपे ये स्टेबिलिटी इसकी डिपेंड करती है। पहला है फैक्टर मेसोमेरिक इफेक्ट का। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब प्लस एम की बात करता है कि जितना ज्यादा बेटर प्लस एम होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि प्लस एम में क्या होता है, डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनर सब्सटेंस होते हैं, तो अपना लोन पेयर देते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे देखिए हम बात करते हैं प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे CH2 प्लस OCH3, अब ये CH2 प्लस है, अब इसको क्या, इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज बाई लोन पेयर इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और जैसे ही देने के बाद इसमें होगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड OCH3, और लोन पेयर जब कोई भी सिस्टम दे देगा तो उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, खुद का पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज बाई लोन पेयर से स्टेबलाइज होने लगा। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट का फॉर्म बोलेंगे। यानी कि ये बेसिकली कैसा ग्रुप होता है, प्लस एम ग्रुप होता है, और ये सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने की कोशिश करता है। बोलो बात समझ में आई क्या? एक ये हो गया। दूसरा, सबसे ज्यादा आपको मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। देन एक और मॉलिक्यूल्स लिख दिया मैंने ऐसे, ये बेंजीन CH2 प्लस। अब बोलोगे सर यहां पे भी आपको कार्बोकेटाइन की ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, यानी कि ये इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसमें क्या है, प्लस R इफेक्ट लग जाएगा और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज होता है, मेसोमेरिक। देन उसके बाद मैं आपको ऑर्डर लिखवाऊंगा अभी, तो ये सबसे ऊपर होगा, ठीक है, सबसे ऊपर में मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे। देन उसके बाद एरोमेटिसिटी आती है, देन रेजोनेंस आता है, देन हाइपर कंजुगेशन। सीक्वेंस में भी सीखेंगे। तो आपने ये चीज देख लिया, इसको हटा दीजिए भी रेजोनेंस का। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करेगा। तो पहला हो गया आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। दूसरा आपका जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो है, देखिए एक बार पूरा फैक्टर लिख देता हूं ताकि और इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको देखेंगे क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखना है क्या उस मॉलिक्यूल्स में अगर ये अगर नहीं है तो दूसरा क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी। अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो मोर स्टेबल होगा। यानी कि इसमें क्या देखना है, एरोमेटिक कंपाउंड को देखना है, एरोमेटिक कंपाउंड को देखना, ठीक है। देन अगर ये वाला भी सॉल्व नहीं होता, उसमें एरोमेटिसिटी भी नहीं है, तो फिर आपको क्या देखना, रेजोनेंस का फैक्टर देखना। रेजोनेंस अगर है तो रेजोनेंस जीतेगा। अगर बताओ ये तीनों फैक्टर है तो सबसे पहला कौन, मेसोमेरिक वाला, प्लस एम, इसको प्लस एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्लस AR लगा दो, AR लगा देते हैं, इसको बोल देते हैं ऐसे AR, एरोमेटिक वाला, ठीक है। देन मेसोमेरिक प्लस R लगा देंगे, तो यानी कि प्लस M फिर प्लस AR, बोलो सॉरी AR, और देन प्लस R, देन उसके बाद प्लस H, और उसके बाद क्या आएगा, हाइपर कंजुगेशन का कांसेप्ट आएगा। हाइपर कंजुगेशन का कांसेप्ट आएगा। हाइपर कंजुगेशन को चौथे नंबर पे रखेंगे। अगर किसी को ये बात कुछ नहीं समझ में आता हो
तो सिर्फ इतनी बात समझ लो कि ये 4 पॉइंट देखने हैं, आपको स्टेबिलिटी के फैक्टर आ जाएंगे। आप देख लीजिए हर साल पेपर में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन। ये डायरेक्ट भी देता है, इनडायरेक्ट आपको इसके सारे मॉलिक्यूल्स के दिख जाएंगे अंदर में। तो 4 फैक्टर आपको अभी देखना है। सबसे लास्ट वाला जो फैक्टर है आपका इंडक्टिव फैक्ट, क्या है जो 5वां फैक्टर है आपका इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव फैक्ट कैसे मॉलिक्यूल्स को, ये भी है जो आपका इंडक्टिव फैक्ट की फॉर्म में देखना है। 5 फैक्टर से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। 5 फैक्टरों से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। आइए एक एक करके सारे फैक्टरों को हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब मैं आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि क्वेश्चन से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे इस फैक्टरों को अप्लाई करना है और कैसे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है। पहला हमारा है OCH3, थोड़ा ऐसे लिख देता हूं OCH3, CH3 CH2 प्लस दूसरा एक और मॉलिक्यूल्स ऐसे बना दिया। ये एरोमेटिक कंपाउंड है और तीसरा मैंने ऐसे बना दिया, ये रेजोनेंस वाला, ठीक है। और चौथा मैंने ऐसे बना दिया CH2 प्लस और इससे लगा CH3। क्लियर है? आइए 1, 2 एंड 3, 4 में ऑर्डर लगाना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। तो देखिए पहले वाले फैक्टर में देखो, तो पहले वाले फैक्टर में प्लस m काम कर रहा। जब हेट्रो एटम हो, हेट्रो एटम हो, हेट्रो एटम में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर हो, इनमें से और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जनरली आपको 3 ही के देखने हैं केसेस, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो। तो ये डोनर एटम होते हैं, ये अपना लोन पेयर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, और यही सब क्या करते हैं? प्लस m का फॉर्म शो करते हैं। तो देखिए ये प्लस m यानी कि प्लस m के फैक्टर से सॉल्व हो रहा, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा। अच्छा ये कंपाउंड कैसा है? मैंने इसको करा चुका हूं पहले वाले 1 महीने 1.5 महीने पहले करवाया था। इतने दिनों से यूट्यूब बनाने का मन नहीं करता था भाई, अब क्या करें, मन करने जब मन करेगा, मतलब कुछ सोच रहा था और कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी करूंगा तो जरूर, इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो ये देखिए 2 4 6 और ये 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा नेचर का हो गया? एरोमेटिक नेचर का हो गया। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक नेचर का है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा क्या ये कंपाउंड में देखिए क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेशन है? इधर तो ये इधर आ रहा, बोलो आ रहा नहीं, इधर आ रहा, तो इसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। और यहां पे देखिए कोई मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या? नहीं। कोई मेसोमेरिक इफेक्ट है? नहीं। एरोमेटिसिटी है? नहीं। रेजोनेंस है? नहीं। ये कैसे? यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है? sp2, और से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, उसके हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। +3 यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? ये 3 हाइड्रोजन होंगे। ये देखिए अल्फा कार्बन है, बोलो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये प्लस H के फैक्टर से सॉल्व हो रहा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? पहला, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा। तो स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस कार्बोकेटाइन का क्या ऑर्डर हो जाएगा? 1 2 3 देन 4। समझ में आई क्या बात? ये 5 फैक्टर जो लिखवाए हैं मैंने आपको ना,
मंत्र की तरह याद कर लो, एकदम मंत्र की तरह याद कर लो, भूलना ही नहीं है। भूल गए तो समझो पाप हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले फैक्टर में चलते हैं। इंडक्टिव फैक्ट, एक चीज छूट गया उसका, उसको देख लेते हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट, अब कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो डाल दूं, डेली एक वीडियो डाल दूं कम से कम 1 घंटे की, जिसमें ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा भाई, पूरी जेई मेंस और एम्स का तो पूरा, एम्स का, नीट का, मेडिकल, ये आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस ऑफ केमिस्ट्री, इन्हीं की पूरी केमिस्ट्री चलेगी भाई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। देखिए CH3 प्लस और CD3 प्लस और CP3 प्लस, बताइए इन तीनों में कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट काम करता है? इन तीनों में कौन ज्यादा? पहला देखिए, प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो D का ज्यादा होता है, यानी कि प्लस आई में बात करूं तो T का ज्यादा होता है देन D का देन H का। ये सुनो, ये प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई लेस स्टेरिक इन ड्रेन्स मोर स्टेबल, मैंने आपको लिखा था जितना क्राउड कम होगा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब हमने बात करनी है इसकी स्टेबिलिटी के फैक्टर की, इसकी स्टेबिलिटी की। आइए तो देखिए, यानी कि इसमें हम बात करें तो CD3 यानी कि बेसिकली कौन होगा, यानी कि थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा इसमें, देन सेकेंड वाला, देन फर्स्ट वाला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। स्टेबिलिटी क्लियर हुआ या नहीं? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा इसमें, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में लिख देगा वो बात कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, इसको जानना है और देखना है। क्लियर है या नहीं? चलिए थोड़ा 2-4 क्वेश्चन में लिख देता हूं, आपको देख के करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये लिखता हूं, CH2 प्लस चार्ज, CH3 1 2 3 प्लस चार्ज, ठीक है। लास्ट में मैं ये लिख देता हूं CH2 CH कर दो 2 बॉन्ड और ये OCH3 प्लस चार्ज 2 1 3, और लास्ट में मैंने ये बना दिया। ऑर्डर लगा दीजिए कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। 1 2 3 एंड 4th की बात करें, बताइए कौन सा सबसे ज्यादा होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा, इसमें ये डीलोकलाइजेशन में आ जा रहा, रेजोनेंस हो रहा, प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है इस वाले इफेक्ट। इस वाले में देखिए ये रेजोनेंस में तो आ ही रहा है, ये रेजोनेंस में तो आ ही रहा है, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है sp2 से डायरेक्टली अटैच ये वाला भी है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, प्लस आर भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। कितने अल्फा हाइड्रोजन बोलो? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे प्लस आर भी है एंड प्लस एच भी है यहाँ पे, और इस वाले केस में ये तो भगवान ही है। इसमें देखिए OCH3, यानी कि जब भी OCH3 दिख जाए आपको तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये आपको और ज्यादा स्टेबल कर देगा। प्लस M इफेक्ट है ये, मेसोमेरिक
और मेसोमेरिक तो सबसे ऊपर ही आता, टॉप पे रहता ये, तो प्लस m फैक्टर लग रहा इस वाले में, और ये तो बहुत ही दूर चला गया अपनी दुनिया से। तो देखिए ये रहा यहां से ऐसे, और ये पॉसी चार्ज तो यहाँ, यानी कि इसका मतलब क्या, इस कार्बन का हम कितना sp2, और इससे डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का कांसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे 2 अल्फा यानी कि प्लस H लग रहा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा? क्या ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही दूर होने की वजह से इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, इसको 1 बोल दूं, इसको हाँ लिख तो बोल दिया, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो भाई बोलो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा बेसिकली थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि तो प्लस m है, और दूसरे वाले में बात करें तो प्लस r भी है और प्लस h भी है, तो दूसरा वाला होगा या नहीं? अच्छा, तीसरे वाले में क्या है? पहले वाले में क्या है? रेजोनेंस है, और चौथे वाले में क्या है? हाइपर कंजुगेशन है। तो पहला वाला आएगा, देन कौन आएगा? देन कौन आएगा? फोर्थ वाला आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन 1 की बात कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन 1 की बात कर लिया। आइए मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, इस पे कम से कम आपको 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने, ताकि मिस्टेक ही ना हो, पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में चलता रहे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगी ये केमिस्ट्री। सही सबसे बेस्ट, मैं थोड़ा क्वेश्चन एक लेता हूं, वहां से आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अभी दिखाता हूं आपको। एक पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे pH लगा है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। चलिए ये अब ये क्वेश्चन आपको मैं वो कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि आप सॉल्व कर सकते हो, ये सब बहुत है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा स्टेबिलिटी का फैक्टर हो गया, इस यानी कि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। अभी सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, क्योंकि मुझे देख के लिखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन मेरे को सारे याद नहीं है, तो जितने आपको 1-2 क्वेश्चन और भी दिखा देता हूँ जो मेरे को ओरली याद है उसको कर देते, अदरवाइज तो कोई। जैसे मैं बात करता हूँ इसकी पीएच, पीएच बोलिए कार्बोनेट है, और यहां पे लिख दिया सी पीएच, और यहां पे लगा दिया CH3 पॉजिटिव, और यहां पे पीएच CH3 CH2 पॉजिटिव। तो देखिए इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें तो 3 है रेजोनेंस, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, तो प्लस चार्ज इधर भी आ सकता है, यस है नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि इसमें यानी कि पूरे रिंग में, इधर भी रिंग में डीलोकेशन पॉसिबल है, इधर भी डीलोकेशन पॉसिबल है, इधर भी, तो इसमें यानी कि प्लस आर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, हाई है। क्या है? हाई है। और इस वाले में इनके इसमें कितने 2 फिनाइल 3 फिनाइल है, इसमें 2 फिनाइल है, तो थोड़ा कम है। इसमें क्या है? प्लस आर कितना है? 2 है, इसमें प्लस आर कितने हैं? 3 है। अच्छा, इसमें एक प्लस आर से प्लस आर भी है और प्लस एच भी है, एच का वैल्यू कितना है? इसमें 3 है। अल्फा हाइड्रोजन, एच का मतलब प्लस एच का मतलब क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। बोलिए, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें क्या है? रेजोनेंस यानी कि सिर्फ ये एक डीलोकेशन है, तो ये प्लस आर का फैक्टर है। क्लियर है? नहीं, ये तो रहा हमारा क्या रहा? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड वाला, देन थर्ड वाला। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर है तो दिक्कत बता सकता है वो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना चिल करता है वो। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक है हमारा रिंग एक्सपेंशन की। इसमें हमें क्या देखना है, रिंग एक्सपेंशन से भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी आती है। रिंग एक्सपेंशन से पहले शिफ्टिंग की बात करेंगे, शिफ्टिंग समझेंगे, शिफ्टिंग से भी मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो आपको 11th में पढ़ाया गया था, 11th वाले में देखो, सी ये 3 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो जवाब है 3 लोगों से अटैच है। तो इस कितनी डिग्री हो गई? ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया तो इससे बताइए इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है? sp2, बोलो sp2, इससे डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बोलो इसमें? 9। अच्छा, इसी तरह से देखो दूसरा सी, ये मैंने पढ़ा चुका हूं, ये पहले भी बता चुका हूं, बस एक बार बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, दिमाग को रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको फिर से अच्छा लगे। हल्की चीजें अच्छी लगती हैं। देखिए ये sp2 इस कार्बन का, इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था ये। तो ये कितना डिग्री हो गया? जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज उससे डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन है, तो कितना डिग्री? 2 डिग्री हो गया। इसी तरह से इसकी बात करें, H, ये है, तो ये कितना डिग्री है बोलो? 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं बोलो? 3। इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, अल्फा कार्बन, इसके हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, बोलो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यानी कि कितना डिग्री है? 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री।